हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो कि नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, जो कि है पॉइंटर। आज हम देखेंगे कि पॉइंटर क्या होता है और इसकी डिफिनीशन क्या होती है, इस इम्पॉर्टेंट क्या है हमारे प्रोग्राम में पॉइंटर का, और सिंटैक्स क्या होता है विद इसके प्रोग्राम के साथ। हम सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज पॉइंटर, फुल एक्सप्लेनेशन, यानी कि हम पॉइंटर को पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉइंटर क्या होता है। तो पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल एज इट्स वैल्यू। जो हमारा पॉइंटर होता है ये भी एक टाइप का क्या होता है, वेरिएबल ही होता है, लेकिन ये एक वेरिएबल होते हुए भी दूसरे वेरिएबल की एड्रेस को या फिर उसमें जो वैल्यू होती है उसको क्या करता है, यानी कि दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करने का काम हमारा पॉइंटर करता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो पॉइंटर एक वेरिएबल होते हुए भी दूसरे वेरिएबल की वैल्यू, दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को क्या करता है, होल्ड करता है, यानी जो मेमोरी में उसका एड्रेस होता है उसको क्या करता है, ये होल्ड करता है, होल्ड रखने का काम हमारा पॉइंटर करता है। सिंपल सा देखें तो जो हमारा पॉइंटर होता है ये क्या होता है, ये जो भी हमारा दूसरा वेरिएबल होता है, जो हमारा सिंपल वेरिएबल होता है, पॉइंटर टाइप का नहीं होता है, उसको क्या करता है, ये उसको उसकी जो मेमोरी होती है उसके एड्रेस को क्या करता है, होल्ड करके रखने का काम हमारा पॉइंटर करता है। अब पॉइंटर जो हमारा होता है इसे जानने से पहले हमें 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट, while working with pointer we need to require 2 unary operator, यानी कि अगर आप पॉइंटर का यूज करना चाहते हैं या फिर इस पे वर्क करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें से फर्स्ट होता है हमारा एंड ऑपरेटर एंड सेकेंड होता है एस्ट्रिक ऑपरेटर, या फिर एम% भी आप इसे बोलते हैं एंड को। और सेकेंड जो हमारा होता है एस्ट्रिक, जो मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होता है हमारे कीबोर्ड में उसको हम एस्ट्रिक बोलते हैं, एस्ट्रिक ऑपरेटर। ये दोनों जो ऑपरेटर होते हैं ये कौन से ऑपरेटर होते हैं, ये यूनरी ऑपरेटर होते हैं, जो कि सिंगल ऑपरेंड पर वर्क करते हैं, वो हमारे यूनरी ऑपरेटर होते हैं। तो पॉइंटर के लिए ये दोनों क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं दोनों की हेल्प से हम क्या करते हैं, पॉइंटर का यूज करते हैं। तो फर्स्ट जो हमारा होता है एंड ऑपरेटर, ये क्या करता है, या फिर हम इसे M% भी बोलते हैं। जैसे हम रन टाइम में वैल्यू को इनपुट लेते थे स्कैनफ फंक्शन की मदद से, तब हम क्या करते थे, वहां पर M% का यूज करते थे। सेम वैसे ही वर्क यहाँ पर भी है इसका। जो एंड ऑपरेटर होता है या जो M% होता है ये क्या करता है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ये क्या होता है, एक एड्रेस ऑफ ऑपरेटर होता है, जो कि क्या करता है, किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करने का काम हमारा M% करता है। अगर आपने मान लीजिए यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल लें, ये हमारी मेमोरी है और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो हमने डेटा स्टोर किया है, मान लीजिए इस वेरिएबल नेम इसका ए दे दिया, इसका बी, इसका सी, इसका डी, ऐसे हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। तो इनका कुछ अपना एड्रेस भी होगा, जितने भी ब्लॉक हमारे बने हुए हैं इसमें जितने भी ब्लॉक्स हैं सबका अपना अपना एक यूनिक एड्रेस होता है मेमोरी में। तो सबका मान लीजिए 1 2 3 0 0 1, कुछ इसका हो गया, कुछ बी वाले का हो गया, कुछ सी वाले का, कुछ डी वाले का। और जो भी वेरिएबल हम बनाते हैं वो एक सीक्वेंस से हमारे मेमोरी में स्टोर नहीं होते हैं। अब मान लीजिए ए यहाँ है तो जरूरी नहीं है कि बी यहीं पे हो, उसके बाद ही वो कहीं पे भी हो सकता है, कहीं पे भी मेमोरी में उसको क्या स्पेस मिल सकता है, वहीं पे वो क्या कर देगा, डेटा को स्टोर कर देगा। तो ये क्या होता है, ये वेरिएबल होता है और ये उस वेरिएबल का क्या होता है, एड्रेस होता है। और इस वेरिएबल के अंदर अगर हम कुछ भी वैल्यू असाइन कर देते हैं तो वैल्यू क्या हो जाती है, इसी ब्लॉक में स्टोर हो जाती है। मान लीजिए हमने a इक्वल क्या कर दिया, 10 कर दिया, तो सबसे पहले मेमोरी में क्या होगा, मेमोरी में a नेम का कहीं ना कहीं पे क्या होगा, एक एड्रेस इसका एलोकेट होगा मेमोरी में हमारे लिए। तो इसका एड्रेस एलोकेट किया जाएगा, फिर उस एड्रेस के अंदर ए जो वेरिएबल होगा इसकी वैल्यू को क्या कर दिया जाएगा, स्टोर करा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारा पॉइंटर होता है, पॉइंटर से क्या करते हैं, पॉइंटर की हेल्प से जो हमारा पॉइंटर होता है ये क्या करता है, अगर हम देखें तो जो ये वेरिएबल ए है ये एक सिंपल वेरिएबल है, ये क्या करता है, इसी वेरिएबल का जो एड्रेस है, जो यहाँ पर 1 2 3 कुछ भी करके एक यूनिक एड्रेस होता है, उस एड्रेस को क्या करता है, जो हमारा पॉइंटर होता है ये होल्ड कर लेता है, यानी कि अपने पास रख लेता है। तो होल्ड करने के यानी कि किसी भी नॉर्मल वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करने का काम हमारा पॉइंटर करता है।
बट जो हमारा पॉइंटर होता है ये क्या होता है, ये भी एक वेरिएबल ही होता है। सेकेंड, अगर हम पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करें तो जो हमारा m% होता है, तो m% की हेल्प से हम अगर किसी भी वेरिएबल का एड्रेस अगर देखना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं या फिर प्रिंट कराना चाहते हैं, तो हम m% की हेल्प से क्या करते हैं, m% हमारा क्या होता है, ऑपरेटर होता है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, वेरिएबल के एड्रेस को हम क्या करते हैं, प्रिंट कराते हैं या फिर होल्ड करा सकते हैं। और जो हमारा एस्ट्रिक होता है, जिसे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल बोला जाता है, ये वैल्यू ऑफ एड्रेस ऑपरेटर, अगर आप उसे पॉइंटर में यूज करना चाहते हैं तो पॉइंटर ये क्या करता है, उस एड्रेस में कौन सी वैल्यू रखी हुई है, मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पर लिया है, तो ये क्या करता है, एड्रेस को होल्ड करता है, तो यहाँ पर इसका 1 2 3 करके जो भी एड्रेस होगा ए का, ये क्या करता है, प्रिंट कर देगा, एड्रेस को प्रिंट करेगा। लेकिन इस एड्रेस के अंदर आपने 10 वैल्यू को रखा हुआ है, तो ये 10 वैल्यू अगर हमें प्रिंट करवानी है तो उसके लिए हमें किसका यूज करना होगा, एस्ट्रिक का यूज करना होगा। ये क्या करता है, जो हमारा m% होता है, ये एड्रेस को बताता है कि एड्रेस क्या है उसका, और जो हमारा एस्ट्रिक होता है ये क्या करता है, उस एड्रेस के अंदर आपने क्या डेटा स्टोर किया हुआ है, यानी क्या वैल्यू है उस एड्रेस के अंदर, ये उसको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो ये दोनों हमारे जो होते हैं, सबसे पहले हम इसको समझेंगे। इसको जानने से पहले हम सिंटैक्स देख लेते हैं पॉइंटर का। जो हमारा पॉइंटर होता है, इसका एक मेन पॉइंट ये होता है कि जिस टाइप का आपका डेटा टाइप होगा, आप उसी डेटा टाइप का पॉइंटर क्या करेंगे, बनाएंगे। मान लीजिए आपने इंटीजर टाइप का डेटा टाइप डिक्लेयर कर दिया, लेकिन आप पॉइंटर कैरेक्टर टाइप का बना रहे हैं, तो वो क्या होगा, एरर मिलेगा आपको, क्योंकि जिस टाइप का हमारा डेटा टाइप होगा उसी टाइप का हम पॉइंटर बनाएंगे। तो फर्स्ट क्या होता है, जो हमारा सिंटैक्स होता है, इसमें सबसे पहले हमारा डेटा टाइप होता है। आप इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, वाइड या फिर फंक्शन, कुछ भी क्या कर सकते हैं यहाँ पर, डेटा टाइप जो भी लेना चाहे आप अपनी आवश्यकता अनुसार डेटा टाइप ले लेंगे। और यहाँ पे ये क्या होता है, ये पॉइंटर को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम एस्ट्रिक सिंबल को ना लगाएं, सिंपल सा वेरिएबल नेम लिखे, तो ये एक नॉर्मल वेरिएबल बनेगा। लेकिन यहाँ पर क्या शो किया जा रहा है कि यहाँ पर इसे पॉइंटर टाइप का वेरिएबल बना दिया गया है, यानी कि इस वेरिएबल को पॉइंटर बना दिया गया है, पॉइंटर वेरिएबल बना दिया गया है। अब करता क्या है, जैसे यहाँ पर हमने मान लीजिए ले लिया है इंट, उसके बाद पॉइंटर वेरिएबल बना दिया p। अब ये क्या करता है, जो हमारा सिंगल होता है, ये पॉइंटर जो होता है, ये क्या करता है, किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड कर लेगा, इसको होल्ड करके रखेगा, अगर इसके अंदर जो भी वैल्यू है उसको क्या कर देगा, ये प्रिंट करा देगा। तो इस प्रकार से करते हैं। और सेकंड जो हमारा होता है, ये पॉइंटर टू पॉइंटर होता है, इसको हम इसके पार्ट में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। जो पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल होता है, ये क्या होता है, ये सबसे पहले जो हमारा पॉइंटर टू पॉइंटर होता है, जो हमारा नॉर्मल वेरिएबल होता है, उसके वेरिएबल के एड्रेस को एक जो हमारा पॉइंटर होता है वो होल्ड करके रखता है, फिर उस पॉइंटर के एड्रेस को हमारा सेकेंड वाला पॉइंटर क्या करता है, होल्ड करके रखता है। तो इसमें क्या होते हैं, डबल पॉइंटर हमारे यूज किए जाते हैं। और यहाँ पर जो एस्ट्रिक होता है, इसको हम डबल टाइम लिखते हैं, जिसको हम पॉइंटर टू पॉइंटर बोलते हैं। तो सबसे पहले सारी चीजें हम डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि m% कैसे यूज करते हैं हम, यानी कि किसी भी जो वेरिएबल होता है उसके एड्रेस को हम कैसे प्रिंट करा सकते हैं। और जो हमारा यहाँ पर एस्ट्रिक होता है, इससे उस वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू रखी हुई है उसको हम किस प्रकार से देख सकते हैं। तो फर्स्ट हम इसे प्रोग्राम करके देखते हैं। तो करना क्या है, सबसे